हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो जो है वो जो करंट वीक हमारा ख़त्म हुआ उस पर, और नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा लगता है और क्या कोई स्टॉक है जो बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन है। तो सबसे पहले कुछ नंबर्स देख लेते हैं। तो सेंसेक्स ने 355 पॉइंट चढ़कर 81,904 पे सेंसेक्स क्लोज हुआ। वहीं पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है 108 पॉइंट चढ़कर 25,114 पे बंद हुआ, जो कि बहुत ही क्लोज है नेक्स्ट रेजिस्टेंस के। और बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी 140 पॉइंट चढ़कर 54,809 पर क्लोज हुआ। अब एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर सामने आई है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की नेट परचेस। तो काफ़ी टाइम से जो था वो एफ आई आईज का फिगर जो था वो नेट नेगेटिव चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को पहली बार 129 करोड़ रुपए की एफ आई आई ने बाइंग करी है। और हमारे जो डी आई आई भाई हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल भाई जो हैं, उन्होंने 1556 करोड़ की बाइंग करी है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें एफ आई आई की नेट सेल जो हुई है अभी तक, जितनी भी बिकवाली करी है सितंबर के महीने में, तो 9,244 करोड़ की एफ आई आई की टोटल सेलिंग है सितंबर मंथ में। और डी आई आई का 27,147 करोड़ का परचेज है। लेकिन पहली जो पॉजिटिव चीज जो सामने आई है कि फ्राइडे को फाइनली जो हमारे फिरंगी भाई हैं उन्होंने परचेज किया है, बेचा नहीं है। वहीं पर अगर हम आई एन आर वर्सेज यूएसडी की बात करें तो हमारा जो रुपी है, रुपी की वैल्यू जो है वो थोड़ी और कमज़ोर सी रही और 88.24 के करीब क्लोज हुआ है, जो कि 0.91% एक वीक में कमज़ोर हो चुका है। और क्रूड ऑयल की बात करें तो वो अभी भी 63 डॉलर के करीब चल रहा है प्रति बैरल। तो ये जो थे ये कुछ नंबर थे, उन सब नंबरों में जो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है जो है एफ आई आई की बाइंग है। और एक और अनाउंसमेंट जो इन्फोसिस ने करी है कि वो अभी तक का सबसे बड़ा शेयर बायबैक कर रहा है, जो करीब 18,000 करोड़ का है। तो इन्फोसिस जो है ये एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसकी वजह से आईटी स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा है। तो अब हम चलते हैं कि निफ्टी कैसा लग रहा है चार्ट पे। तो अगर हम निफ्टी को देखें तो हम निफ्टी जो है वो हायर हाई कंटिन्यूसली बना रहा है। और अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ पर 24,400 के करीब यहाँ पर ये बॉटम बना था। और इसके बाद से 24,400 से 25,114 की जो है वो राइड हमें दिखी है। अब ये जो है ये हमारे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया 25,150 पे। तो 25,150 मंडे को अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो फिर यहाँ से 250 की नेक्स्ट रैली दिखेगी। और 250 को अगर निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो फिर उम्मीद है कि 550 और 550 के बाद 650। तो ये इस तरीके से निफ्टी के लेवल्स हैं। तो अगर आप कोई भी निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस आपका प्रीवियस डे का लो होना चाहिए। तो अगर हम बात करें फ्राइडे का जो मेरा लो था निफ्टी पे वो 25,038 का है। तो 25,000 को आप अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। और 25,000 को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तभी आप स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होगा, तभी आप इससे बाहर जाएंगे। वरना तो आप निफ्टी में बने रह सकते हैं। एक बार हम इसका फिबोनाची के लेवल्स भी एक बार देख लेते हैं कि फिबोनाची में किस तरीके से लेवल्स दिख रहे हैं। तो फिबोनाची में अगर आप लेवल देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ से 25,160, 25,160 के बाद 25,360 और 25,360 के बाद 25,670 ये निफ्टी के लेवल्स हैं। अब यहीं पर हम अगर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में भी जो मैंने पहले लेवल्स बताए थे तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। एक बार हम इसमें भी लेवल्स देख लेते हैं। तो
यहाँ पर बैंक निफ्टी 57,616 का एक हाई बनाया था, और जो है तो ये इसके रेजिस्टेंस लेवल जो है, अब ये 55,100 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि यहाँ पे हार्डली 200 पॉइंट पे है, और 55,200 को क्रॉस करता है तो 55,500, और 55,500 के बाद फिर 56,000, तो 500 पॉइंट का मोटा मोटा बैंक निफ्टी में जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। अब मैं एक बार ये देख लेते हैं रिट्रेसमेंट किस तरीके से दिख रहा है। तो रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रिट्रेसमेंट में भी ऑलमोस्ट सेम ही नंबर है, 55,125, 55,600 और 56,000, और फिर उसके बाद 56,700 और 57,616, ये बैंक निफ्टी में जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप इन लेवल्स को ध्यान में ज़रूर रखिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से जो है हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और हम अपने वीडियोस जो है वो बनाते रहते हैं। अब एक बार हम निफ्टी आईटी को देख लेते हैं, निफ्टी आईटी कैसा दिख रहा है। तो निफ्टी आईटी को अगर हम देखें तो ये वही लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा 36,314 पे, और 36,314 को अगर निफ्टी आईटी ब्रेक करता है तो फिर उम्मीद ये है कि निफ्टी आईटी फिर यहाँ से अच्छे अप मूव दिखा सकता है। तो फिर हम निफ्टी आईटी में स्टॉक भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 36,900 का, और 36,900 के बाद 37,500 का निफ्टी आईटी में रेजिस्टेंस है। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो दो स्टॉक जो जिन्होंने बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, तो उसमें एक बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस देख लेते हैं, उससे पहले हम एक बार टीसीएस देख लेते हैं, कि वो टीसीएस मैं अपने पिछले एक दो वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप 32,900 3290 का एक स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करते हैं तो आप एक बढ़िया ट्रेड इसमें ले सकते हैं। तो अगर आप देखिए तो 3133 के पास टीसीएस में स्टॉप लॉस 3133 पे रेजिस्टेंस है, और 3133 को अगर टीसीएस क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा वो 100 पॉइंट ऊपर है, जो कि 3234 पे है, और उसके बाद 3300 पे है। तो ये टीसीएस के लेवल है। और मैं आपको बजाज फाइनेंस दिखाता हूँ। बजाज फाइनेंस ने कंपैरेटिवली बेटर जो है वो एक ब्रेकआउट दिया है, और वो 1000 के लेवल के ऊपर बजाज फाइनेंस ने क्लोजिंग दी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें बजाज फाइनेंस को, तो बजाज फाइनेंस इस लेवल पे काफ़ी टाइम से ट्रेड कर स्ट्रगल कर रहा था। 900 के लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और ये जो है बजाज फाइनेंस ने इस लेवल को 960 के लेवल को ब्रेक किया। तो यहाँ से बजाज फाइनेंस में अगर किसी को ट्रेड करना है तो 970 का उसको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। और अगर इसको हम आर्ली कैंडल पे एक बार जाते हैं, आर्ली कैंडल पे भी तो मतलब 970, हाँ 970 पे स्टॉप लॉस लेकर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसमें मैं फ्यूचर के लेवल आपको बता देता हूँ। तो अगर हम एक बार देखने की कोशिश करें कि क्या इसमें नेक्स्ट लेवल आ सकते हैं, तो हम इसमें देखते हैं, ये हमारा बॉटम है, इसको हम ये ले लेते हैं, और इस तरीके से। तो बजाज फाइनेंस में जो नेक्स्ट लेवल दिख रहे हैं वो 1600, वो 1050 के हैं। 1050 मतलब अगर, तो यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर है बजाज फाइनेंस का नेक्स्ट लेवल। और अगर हम इससे भी ऊपर जाएं तो
1050 के बाद हम इसमें 1 मिनट ज़रा चार्ट को 1050 के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो 1172 का लेवल है बजाज फाइनेंस में। तो ये लेवल है। लेकिन आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मेरा सिर्फ आपको ये वीडियो के माध्यम से ये बताना होता है कि स्टॉक कौन सा जो है वो मूव कर रहा है और उस स्टॉक में आपके क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। ट्रेड करना है या नहीं करना वो आपकी चॉइस है, और उस ट्रेड को लेना है किस क्वांटिटी में लेना है तो वो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बेहतर तरीके से बता पाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।